ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। जजमान, जरा कपूर तो देना, पूजा में इस्तेमाल करना है। जी पंडित जी। अरे ये क्या, मैंने यहीं तो रखा था, अभी कुछ देर पहले खोल के टिकिया रखी थी। कहाँ गई, कौन ले गया? अरे जजमान, पुत्री, लगता है तुमने 9वीं कक्षा सही से नहीं पढ़ी विज्ञान की, तभी तो तुम्हें ये नहीं पता छोटी सी बात कि कोई ऊर्ध्व पातन नाम की चीज़ भी होती है दुनिया में। ऊर्ध्व पातन? पंडित जी ये क्या है? अरे बेटा, ये जो कपूर होता है इसको ऐसे टिक्की नहीं रख देते कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए, वो उड़ जाएगा सारा, वो वाष्पित हो जाता है। ऐसे पदार्थ हैं दुनिया में जो वाष्पित हो जाते हैं, द्रव नहीं बनते। ज़रा सा भी ताप मिले उनको तो वह अवस्था बदल के ठोस सीधा ही गैस में बदल जाते हैं। ऊर्ध्वपातन, किसी ठोस का, किसी ठोस पदार्थ का सीधा गैस में बदल जाना, और जो रास्ते में आना चाहिए था द्रव, पहले ठोस द्रव बनता लेकिन वो द्रव नहीं बना, सीधा ही गैस में बदल गया। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और एक और होती है जो इसकी विपरीत होती है, निक्षेपण बोलते हैं उसको। ये प्रक्रिया इसके बिल्कुल, ऊर्ध्वपातन के बिल्कुल विपरीत है भाई। तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना चाहिए, क्या लिखूँ परिभाषा? सोचो सोचो। विपरीत, हाँ, किसी गैस का यानी वाष्प का, वाष्पित पदार्थ का सीधा किस में बदलना भाई? सोचो। हाँ, सीधा ठोस में बदलना क्या कहलाता है? निक्षेपण। इतना आसान। और बेटर है प्रक्रिया लिखना, अगर प्रक्रिया याद ना रहे तो सीधा ऐसे लिख दो। तो ये दोनों ही प्रक्रिया हैं। ऊर्ध्वपातन दिखाने वाले पदार्थ, उनके कुछ उदाहरण हैं उन पदार्थों के। कपूर यानी कैम्फर, इंग्लिश में कैम्फर बोल देते हैं इसको। अमोनियम क्लोराइड एक पदार्थ, एक केमिकल, अमोनियम क्लोराइड, लैब में मिल जाता, प्रयोगशाला में मिलता है। और नेफ्थलीन, यानी नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं, बॉल्स होती हैं। आप बचपन से देखते आ रहे हैं कि आपकी मम्मी कुछ गोलियां रख देती हैं चुपचाप, सर्दी के समय जब कपड़ों को यूज़ करके उसके बाद वापस रखती है ना ट्रंकों वगैरह में, तो साथ में ये गोलियां सफ़ेद सी जो मिलती हैं मार्केट से, ये पैकेट वो रख देती हैं कपड़ों के समेत। और ये टिड्डियों से बचाने के लिए बताती हैं वो आपको कि जो मॉथ होते हैं और इस तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं यानी कीड़े मकोड़े, उनसे बचाते हैं भाई कपड़ों को, वो खाते नहीं हैं, कपड़ों को खाते नहीं हैं। तो ये गोलियां क्या है? नेफ्था बॉल्स लिखा होता है, ये नेफ्थलीन। कमाल की गोलियां हैं। और आपने देखा होगा कि अरे ये तो छोटी छोटी हो गई, जब आप इनको फिर से खोलते हो ना, कपड़ों को निकालते हो, तो ये बिल्कुल नीनी नीनी या ख़त्म पाएंगी, क्योंकि ये उड़ जाती हैं, धीरे धीरे उड़ती रहती हैं, सीधा ही ठोस से किस में बदल जाती हैं? गैस में, यानी वाष्पित हो जाती हैं और ऊर्ध्वपातन करके दिखाती हैं। ऊर्ध्वपातन का एक प्रयोग करते हैं। ये हमने लिया एक स्टैंड, और ये रखी एक प्याली, चीनी मिट्टी की बनी हुई प्याली, सफ़ेद रंग की, मिल जाती है लैब में। इसके ऊपर रख दी एक उल्टी की हुई कीप, ये भी प्रयोगशाला में मिल जाती है, आपके घर में मिल जाती है। कीप को उल्टा रख दिया और ऊपर रख दी रुई। और भाई प्याली में क्या रखा? अमोनियम क्लोराइड, ऐसा पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन करके दिखाता है। अरे अरे, नीचे तो कुछ रखोगे ना, कुछ गर्म भी तो करोगे। हाँ, ये रहा बर्नर। अमोनियम क्लोराइड ज़रा सा भी ताप लेकर एकदम सीधा ही वाष्पित हो गया है, द्रव अवस्था में नहीं आया है।
और टकराया किससे? रुई से। तो रुई के ऊपर क्या हमारे को नज़र आएगा थोड़ी देर में ही? ठोस, क्योंकि वो रुई से जाकर जम जाएगा। जो वाष्प होगा वो उड़ा और वाष्प बन के उड़ा और रुई से टकराया और इस प्रकार से वो सीधा ही ठोस दोबारा बन गया। और साइडों पे भी देख लीजिए आप, ठोस लगा हुआ है जगह जगह। ये है ऊर्ध्वपातन का उदाहरण। और किसका उदाहरण है भाई? ये ऊर्ध्वपातन का विपरीत यानी निक्षेपण का भी उदाहरण है। वह प्रक्रिया जिससे कि कोई ठोस बिना द्रव अवस्था में आए सीधा ही वाष्प में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और वह प्रक्रिया जिसमें कोई वाष्पित हुआ पदार्थ वाष्प सीधा ही ठोस बन जाता है बिना द्रव अवस्था में आए, क्या कहलाता है? निक्षेपण। दोनों एक दूसरे के समझ लो एकदम विपरीत।